बार जिक्र कर रही हूं, जहां पर ग्राम प्रधानों को एक एक बारीकी और ग्रामीणों की नब्ज पता होती है कि किस तरह की परेशानी से वो जूझ रहे हैं, कौन से उनके मूलभूत सुविधा जो वंचित वो रह रहे हैं वो सरकार की तरफ से दी जा सकती है। ऐसी तमाम चीजें हैं 2027 के लिए तैयारी। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि सरकारी का जो सरकार की तरफ से जो यहाँ पर चीजें की जा रही है, वो जो सुविधा उनको दी जा रही है उसका गलत तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं, क्योंकि कई मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार बैकफुट पर है। देखिए, सरकार प्रत्येक मुद्दे पर बैकफुट पर है। कोई भी मंत्रालय, कोई भी विभाग चेक कर लीजिए, यदि वो बैकफुट पर ना होते तो 1800 करोड़ रुपए का मेकअप धामी जी ने किया है, वो मेकअप करने की उनको आवश्यकता ना पड़ती। अभी हमारे बीच में एक राजनीतिक विश्लेषक महोदय बैठे थे, मैं उन्हीं की बात का संज्ञान लेकर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में कहा कि मुझे ये फायदा हुआ, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये नहीं हुआ। हम ये कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड को क्या लाभ हुआ, ये मैं आपको 2-3 शब्दों में बता सकता हूँ। हाँ। सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधाओं में, उत्तराखंड के जो हमारे बच्चे थे, पैरामेडिकल स्टाफ थे, उनको हटा दिया गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग भर्ती कर लिए गए। तो मुझे बता दीजिए क्या फायदा हुआ इससे उत्तराखंड को। दूसरा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई है। आपने जिस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम किया है, मुझे लगता है कि जरा सी भी गंभीर बीमारी में देहरादून के जो पुराने अस्पताल जोली ग्रांट है, एम्स है, ये ठीक काम कर पा रहे हैं। लेकिन जिनको जिला स्तरीय स्तर पर जाना था, वहां पर बजट और डॉक्टर्स का बड़ा अभाव है। कम से कम 240 डॉक्टर लंबी छुट्टी पर भेजे जा चुके हैं, जो नहीं आ रहे हैं। तो ये सब चीजें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर है। ड्रोन से दवाइयां भेजी जानी थी, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र दूर है। ड्रोन वाली योजना टाई में पड़ी हुई है, उसका पता नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना, 1800 करोड़ के मेकअप पे कौन कौन लोग आते हैं, उसमें जो हमारे मित्र हैं, जो यहाँ बैठे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में, बुरा ना माने। आप दिल्ली में रहते हैं और उत्तराखंड की बात करते हैं तो अच्छी बात लगती है, क्योंकि आप दिल्ली से आते हैं। लेकिन जो उत्तराखंड के लोग हैं उस पर देखिए, उत्तराखंड में अभी एक पुल टूट गया। पुल टूटने के बाद पुल मात्र 16 दिन में टूटा और उसमें गड्ढा हो गया। तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अपने ठेकेदार भेजकर वहां उनको पुल में गड्ढा भर दिया। बीजेपी के लोगों ने ऐसा कहा कि ये मास्टर स्ट्रोक है, ऐसा धुरंधर आदमी हो नहीं सकता जो 3 घंटे में गड्ढा भर दे। ठीक वहीं देहरादून के दूसरी तरफ जब हरिद्वार रोड पर जाते हैं तो लाल टप्पड़ का एक पुल टूटा हुआ है। पिछले 1 वर्ष से आज तक उसका आता पता नहीं है कि कौन उसको बनाएगा, कौन सा विभाग उसको देख रहा है, कौन नहीं है। यानी ये सरकार केवल दिखावे के लिए। दूसरा, रोजगार 86,000 पद इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो खाली पड़े हैं, उनकी भर्ती की ही नहीं जा रही है। और अगर भर्ती करने का प्रयास करेंगे तो पेपर लीक हो जाएगा और उन भर्तियों को हाकम सिंह जैसे लोग चौराहे पर बेचने का काम करेंगे। आपने सीबीआई जांच संख्या 1 पेपर लीक के मामले में, सीबीआई जांच संख्या 2 महिला सुरक्षा से जुड़ा सबसे गंभीर मुद्दा अंकिता भंडारी में थी। कहाँ है वो अंकिता भंडारी की जांच और कहाँ है वो की जांच? सीबीआई का दफ्तर सूना पड़ा है, खाली पड़ा है। और पता नहीं दिल्ली में बैठे हुए लोगों को या भाजपा दफ्तर में बैठे हुए लोगों को कहाँ से ये गुलाबी मौसम दिखाई देता है। उत्तराखंड की तबाही के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं, जो केवल मुख्यमंत्री की जो खुशी के लिए मुख्यमंत्री के गुणगान करने में, स्तुतिगान करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही थी, उन्होंने बहुत सारे बढ़िया फैंसी ड्रेस कंपटीशन किया, सुंदर सुंदर कपड़े, मुख्यमंत्री जी खुद भी बहुत सुंदर है, और वो पहन के उन्होंने कहा मैं 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाऊंगा। 3 लाख करोड़ में से 67% जो बजट दिखाया गया, 1 लाख करोड़ का दिखाया इन्वेस्टमेंट, उसमें से 67% जो बजट है वो सरकारी प्रोजेक्टों को दिखा दिया गया। उसके बाद चक्की, पान की दुकान, साइकिल पंचर की दुकान, छोटा सा कैफे, वो सब जबरदस्ती रजिस्टर करके दिखा दिए गए। 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ये पता नहीं कहाँ पे। इन्होंने एक और काम किया था, इन्होंने कहा था कि पलायन रिवर्स करेंगे और बाहर के लोगों को यहाँ लाने का काम करेंगे। जो उत्तराखंड के मूल निवासी है और किसी समय कारोबार और काम के लिए चले गए, आज हम उनको लाकर उनका उपयोग करेंगे। जो लोग वास्तव में रिटायर होकर वापस आ गए, उनके नाम पर्चियों में लिखकर इन्होंने पलायन आयोग को सौंप दिए। ठीक है सर, भले ही जो पलायन कर चुके लोग हैं वो वापस उत्तराखंड देवभूमि में अपने घर वापस ना आए हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो पलायन का रेशो है वो पहले से बहुत ज्यादा कम हुआ है। आप लोग पलायन ना करके खुद आत्मनिर्भर और सशक्त बन रहे हैं और खेती बाड़ी पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बहरहाल चूंकि मेरे पास समय की कमी है, मैं इस डिबेट को, इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकती। आप सभी मेहमान जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी